कांग्रेस नेता के परिवार के साथ देर रात को हुई बदसलूकी, गाड़ी टकराने की बात को लेकर लगाई टू व्हीलर गाड़ी में आग। मंदसौर खानपुरा में कांग्रेस नेता शैलेंद्र बघेरवाल के पिताजी और बेटे के साथ बदसलूकी करने वाले की गाड़ी में आग लगाने की घटना देर रात शनिवार को हुई है, जिस पर कोतवाली थाने पर शिकायतकर्ता कान्हा पिता चंदन ग्वाला द्वारा कांग्रेस नेता शैलेंद्र बघेरवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने गृह मंत्री और डीजीपी को ट्वीट कर ऐसी घटना करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, कमलनाथ के करीबी नेता रहने वाले नेता ने इस तरह घटना को अंजाम दिया है और कांग्रेस हमेशा ऐसी घटनाओं में आगे रहती है और बीजेपी सरकार में इस तरह कोई घटना होती है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं शिवराज सरकार में अपराध और घटनाएं बढ़ गई है, पर आज वही नेता चुप हो गए हैं, अपनी आंखों पर पट्टी और मुंह पर पट्टी बांधकर चुप बैठ गए हैं, क्योंकि ये घटना कांग्रेस के नेता ने ही घटना को अंजाम दिया है और गाड़ी में आग लगाई है। सोशल मीडिया पर वीडियो आगजनी का वायरल हुआ है, जिसको देखकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ऐसी घटना करने वालों पर कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री और डीजीपी को ट्वीट कर कार्यवाही की मांग भी की है। कांग्रेस नेता शैलेंद्र बघेरवाल ने कहा, इस तरह देर रात को घटना हुई थी और मैं मौके पर नहीं था। क्षेत्र के लोगों ने इस तरह गाड़ी में आग लगाई है और उसके बाद मौके पर मैं पहुंचा था। कोतवाली थाना प्रभारी को भी मेरे द्वारा फोन पर सूचना दी गई थी। इस घटना को लेकर मंदसौर कलेक्टर और एसपी के तबादले की सूचना के बाद इस तरह घटना मंदसौर शहर में घटित हुई है, पर अब देखना यह होगा कि ऐसी घटना करने वालों पर पुलिस प्रशासन क्या कार्यवाही करती है। कल रात्रि को एक मोटरसाइकिल में आगजनी की सूचना मिली थी, जिस पर सूचना पर उप निरीक्षक ब्रजेश दुबे मौके पर पहुंचे थे और वहां ज्ञात हुआ कि कान्हा पिता चंदन ग्वाला और एक अन्य व्यक्ति का मोटरसाइकिल टकराने पर कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद में बढ़ते बात बढ़ी और उनकी अपाची गाड़ी में आग लगा दी गई थी, जिस पर मामला दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? शैलेंद्र बघेरवाल, निवासी खानपुरा। थैंक यू सर। मुझे वहाँ लक्ष्मी किराना स्टोर से एक फ़ोन आया कि मेरे बेटे के साथ किसी का विवाद हो गया है। मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। मैं जब पहुँचा तो वहाँ बहुत सारी भीड़ हो गई थी और मैंने पूछा तो बोले कि ये लड़के थे जिनकी गाड़ी पड़ी हुई है। अगर वो लड़के अच्छे होते तो अपनी गाड़ी छोड़ के पहले तो भागते ही नहीं वहाँ से। उसके बाद मैंने टीआई साहब को स्वयं अपने फ़ोन से फ़ोन लगाया, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास, कि टीआई साहब यहाँ आ जाओ, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई और ये लोग इस गाड़ी के अंदर आग न लगा दें। गुस्से में परिणति थी क्योंकि उन जो शराब के नशे में थे वो दोनों लड़के, उनने मेरे बेटे के साथ साथ मेरे पिताजी से भी बदतमीजी करी, जिससे मेरे खानपुरे के लोग उत्तेजित हुए थे और उन लोगों ने उस गाड़ी के अंदर आग लगा दी। और जिस टाइम आग लगी मैं उस टाइम वहाँ नहीं था। जिस लड़के ने मेरे खिलाफ आवेदन दिया उसके घर खड़ा हुआ था, उसके पिता चंदन जी ग्वाला स्वयं उसके गवाह है और रात को उनने मुझसे माफ़ी मांग ली थी, इसलिए हम रिपोर्ट आवेदन देने गए नहीं। और एक जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गाड़ी में आग लगा रहा है, उसमें आपकी आवाज़ आ रही है। आग लग चुकी थी, मैं क्या कह रहा हूँ, आवाज़ आ रही है ना, लेकिन आग लग चुकी है, आप देख लो। आग लग चुकी थी तब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। जिस टाइम आग लगी उस टाइम में नहीं था वहाँ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि खानपुरा के बारे में कितनी बार निवेदन कर चुका हूँ। इन शराब पीने वाले रात को 8-9 बजे जितने भी किराना के दुकानदार, जितने भी व्यवसायी हैं वहाँ के, सब लोग परेशान हैं। देखिए, रात को सोशल मीडिया के माध्यम से ही जब जानकारी मिली कि लगभग 30 सेकंड का एक वह वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक धड़कती मोटरसाइकिल
खानपुरा क्षेत्र में देखी गई है। और तब ये बात सामने आ रही थी, नाम नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात तो सामने आ रही थी कि कांग्रेस के किसी एक नेता ने, जो कमलनाथ जी के बहुत सिपह सलाह बनते हैं, और उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है। नाम ढूंढना और मुलजिम को पकड़ना ये काम पुलिस प्रशासन का होता है, लेकिन जो घटना हुई है, अगर वह व्यक्ति जो मोटरसाइकिल छोड़ करके नहीं भागता, वो कहाँ का था, कौन था, किस मामले को लेकर के विवाद हुआ था, ये सब जांच का विषय है और जांच सख्ती से करना चाहिए। और तत्काल मैंने विषय की गंभीरता को देखते हुए माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा जी को और माननीय हमारे जो डीजीपी हैं उनको मैंने ट्वीट करके उनको टैग करते हुए इस बात की मांग भी करी थी कि इस प्रकार से अगर हरकतें होगी, और मुझे इस बात का तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन इस बात का आश्चर्य जरूर है कि कांग्रेस की जो संस्कृति है और कांग्रेस जिस प्रकार से कुकृत्य करते हैं, उनके कारण से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। अगर वो अपराधी कांग्रेस की विचारधारा का हो या किसी भी विचारधारा का होता, उसका जो विवेक और उसका जो दिमाग था वो अपराधी किस्म का था, और ऐसे अपराधी किस्म के लोगों को ढूंढने का काम पुलिस प्रशासन का है। घटना के अंजाम तक जाना चाहिए कि किन कारणों से मोटरसाइकिल में आग लगाई गई थी, क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और अगर पुलिस ये कहती है कि कोई फरियादी नहीं बन रहा है, तो मैं पुलिस प्रशासन से इस बात को लेकर के निवेदन भी करूंगा और निर्देश भी दूंगा और आग्रह भी करूंगा कि सो मोटो संज्ञान में लेना चाहिए कि मोटरसाइकिल को चलते चलते तो जली नहीं है, उसको अगर जलाई गई तो किन लोगों ने जलाई है, उसके तह तक जाने का काम भी पुलिस प्रशासन का है। कि अपराध तो कांग्रेस के स्वयं कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं। अगर जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी का नज़दीक है, तो कांग्रेस ही तो अपराध को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी तो नियंत्रण करने का काम करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी बोलते हैं कलेक्टर को अपमानित करते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं, इधर कांग्रेस के स्थानीय नेता मंसूर के मोटरसाइकिल में आग लगाते हैं। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जब गोलीकांड हुआ था, तब शकुंतला खट्टिक भिंड की क्षेत्र की विधायक महोदया थाने में आग लगा दो की बात करती हैं। तो कांग्रेस का तो चरित्र रहा है, कैरेक्टर रहा है कि इस प्रकार से कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर करके आगजनी करना, भड़काने का काम करना और कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना। और कल की भी घटना जो मंसूर में उसी बात का द्योतक है कि आपने इतनी बड़ी घटना को घटित कर दिया है, और अगर कम से कम व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल पे होता या मोटरसाइकिल पे ना भी होता और उसको पकड़ करके आग के हवाले कर देते, तो मैंने ट्वीट में यही लिखा है, बड़ी जनहानि टली है। लेकिन पुलिस प्रशासन को तह तक जाना चाहिए।